को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेष राशि 21 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल आइए जानते हैं। मेष राशि इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास के मिले जुले फल प्राप्त होंगे आपको। यदि आप करियर कारोबार की दिशा में प्रयासरत हैं तो आपको अवसर तो मिलेंगे, लेकिन शायद आपके मन मुताबिक ना हो। लेकिन आपको किसी भी हाथ में आए अवसर को जाने नहीं देना है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपको समझना होगा कि अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। मन की पीड़ा से बचने या फिर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए आप खुद को पिकनिक, पार्टियों आदि में व्यस्त रखने की कोशिश करें। हालांकि इसके बावजूद टाली ना जा सकने वाली समस्याएं और विवाद व चिंताएं बनी रहेंगी। कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान से करने से बचें और किसी भी तरह का रिस्क लेने की गलती बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों से जुड़ी उलझन को सुलझाते समय अपने स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह स्वतंत्र होने की आपकी चाहत, संयम में ना बंधे रहने की आपको इच्छा आपको परिवार व करीबी रिश्तेदारों से दूर ले जा सकती है। असमंजस की स्थिति में अपने शुभ चिंतकों की राय लें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। कठिन समय में जीवन साथी का साथ आपको धूप में छांव की तरह सुकून देगा। पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं आपको, ऐसे में खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल। दूसरी राशि आ रही है वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। करियर और कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर की कृपा आप पर बरसेगी, जिससे मन चाहे स्थान पर तबादला या बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के पूरे योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सत्ता सरकार में कोई अहम पद मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में लाभ का कारण बनेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। प्रॉपर्टी या कमीशन आदि का काम करने को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा आपको। भूमि भवन से जुड़ा बड़ा मामला हल हो सकता है। आप काफ़ी कूल महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपकी गतिविधियों का विस्तार व दायरा बढ़ा होगा। आपकी क्षमताओं, सहनशीलता और मदद करने की इच्छा में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। मन को बहलाने वाले स्थान या फिर आपके शौक व रुचियाँ, बच्चे व उनसे जुड़े मामले आपके लिए बेहद खुशी के स्रोत होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समस्या व्यतीत करेंगे आप। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सुख में बना रहेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के बारे में। साप्ताहिक राशि आपके लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि फल के बारे में जानते हैं। इस जातकों पर इस सप्ताह काम काज और जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ रहेगा। हालांकि आप चाहेंगे तो समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करके सभी काम को समय पर खत्म कर सकेंगे। यदि आपके जीवन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है तो बजाय परेशान होने के शांत दिमाग से उसका हल खोजने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि इन परिस्थितियों से अकेले नहीं जूझ रहे हैं और अमूमन ऐसा सभी के साथ होता है। परिस्थितियों का सूझबूझ से मुकाबला करने पर आप सभी मुश्किलों का हल निकाल पाएंगे। कारोबार में औसत लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार को आगे बढ़ाने या फिर किसी भी योजना में धन निवेश करने के लिए सही समय का इंतज़ार करना उचित रहेगा आपके लिए।
कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने के बजाय अपने काम से काम रखें आप। प्रेम संबंधों में यदि लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही है या फिर कोई गलत फहमी है तो किसी मित्र की मदद से बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। सप्ताह के अंत तक जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। तो आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में। साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। यह 12 राशियों में से चौथी राशि है कर्क राशि। इनके लिए यह सप्ताह सपनों को साकार करने वाला साबित होगा। आप जिस भी दिशा में पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। सौभाग्य का साथ पूरे सप्ताह बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय शुभ है। पदोन्नति की कामना पूरी हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी मन मुताबिक डील हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा समय और ध्यान देना होगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाजी महिलाओं को घर और काम के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हालांकि जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल की मदद से आप न सिर्फ अपनी सभी समस्याओं से पार पा लेंगे बल्कि परिवार के साथ अगर देखा जाए तो हंसी खुशी लम्हों को चुराने में भी कामयाब होंगे आप। परिजनों की तरफ से हरी झंडी मिल जाने पर प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगा और यह सप्ताह कुल मिलाकर अच्छे रिजल्ट देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष अगली राशि का हाल मैं बताने जा रही हूँ। 5वीं राशि के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे 5वीं राशि का हाल साप्ताहिक राशि फल के अनुसार। डेट जैसा कि मैंने बताया था 21 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक के लिए। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी मोटी बातों को टूल लेने के बजाय नज़रअंदाज करना बेहतर होगा। आपकी कोशिश शत्रुओं को मित्र बनाने और स्वयं में अपने संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा करना और ऐसा करने पर आपको संतुष्टि और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। इस सप्ताह आप अपने करियर में प्रगति करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ सीनियर का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा आपको। यदि परिवार से जुड़ी कोई समस्या है तो सभी से राय लेकर उसका समाधान खोजने पर आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि ऐसा करते समय आपको स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको समस्याओं को सुलझाने का क्रेडिट के बजाय आलोचना मिल सकती है। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं या सोच रहे थे, किसी मित्र की मदद से आपकी बात बन सकती है। पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों का अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी आपकी। सप्ताह के अंत तक की बात की जाए तो संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बदलते मौसम में देखा जाए तो अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें थोड़ा आप। और हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगी। यह सप्ताह कुछ एक विवाद मानसिक परेशानियाँ बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। ऐसे में किसी से उलझने के बजाय उलझने के बजाय छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना बेहतर होगा। जैसे कि मैंने इस राशि से पहले वाली राशि में भी यह सलाह दी थी, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, फालतू के विवाद में भी उलझ सकते हैं। आप सप्ताह की शुरुआत
में चुनौतियों और खतरों के प्रति आपको क्रोध और रोष का अनुभव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कतई न बरतें, समस्या का कारण बन सकता है। रही बात किसी के बहकावे में आकर कोई कदम ना उठाएं। आप धन का प्रबंधन करके चलें, अन्यथा आर्थिक संकट आपकी परेशानियों का कारण बन सकती है, काफ़ी बड़ा कारण बन सकती है। कारोबार में किसी तरह का रिस्क लेने से बचें। आप बदलते मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर हो सके तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको चीज़ें थोड़ी बदलती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आप अपनी प्रेम या फिर जीवन साथी के साथ निकटता और अपने रिश्तों में गर्माहट महसूस करेंगे। लव पार्टनर या फिर जीवन साथी का साथ आपके लिए किसी भी कठिन चुनौतियों का मुकाबला करना आसान बनाएगा और ज़िंदगी के अर्थ को और ज़्यादा विस्तारित करेगा। माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह नए लोगों से संपर्क करने और स्वजनों से मेल जोल बढ़ाने में काफ़ी खासा समय व्यतीत होगा। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका काम चुटकियों में बन जाने से मन प्रसन्न होगा आपका। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद उन्नति एवं बड़े लाभ का कारण बनेगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से बड़ा लाभ मिल सकता है आपको। घर से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय माता पिता का पूरा साथ मिलेगा आपको। सप्ताह के मध्य में देखा जाए तो आपका अधिक समय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। लंबी या फिर छोटी दूरी वाले किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी संभव है आपके लिए। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक व सामाजिक व्यक्तित्व की बात की जाए तो आपकी चमक को देखने को मिलेगा और बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग बराबर मिलता रहेगा आपको और इसके साथ साथ बच्चों से जुड़े मामले और उनमें भी बेचैनी और तनाव को कम करने का दोनों पक्ष भरपूर प्रयास करेंगे। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो संभव है कि यह प्रेम अब शीघ्र ही विवाह का रूप लेगी। परिजन आपके प्रेम पर अपनी सहमति की मुहर लगा देंगे। सेहत सामान्य रहेगा। हालांकि यदि आप तन और मन को बेहतर बनाए रखने के लिए ध्यान दें और योग करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी जानकारी। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, जो कि 12 राशियों में से 8वीं राशि मानी जाती है। खुशी कभी गम लिए रहने वाला इस राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बदलते मौसम में अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें आप, और यदि पहले से आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो उसके प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह बुद्धिमत्तापूर्ण और सावधानी से किए गए निवेश आपके सपने को साकार करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ध्यान रहे, किसी भी जोखिम भरे काम में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कारोबार में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें और धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। आपके भीतर अपने प्यार को पाने और उससे निकटता पाने की गजब की ललक बनी रहेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो या फिर रूठे साथी को मनाना चाहते हैं तो एक छोटे से गिफ्ट से बन सकती है पार। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे आपको। 8वीं राशि यहीं तक समाप्त हुई। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में। 9वीं राशि धनु राशि से शुरू करेंगे। लेकिन 9वीं राशि को शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन कुछ बताना चाहूँगी।
ये जो 12 राशियों का हाल मैं बता रही हूँ, जो कि साप्ताहिक राशि है, हर राशि वालों के साथ एक ही राशि के कई लोग होते हैं, लेकिन सबके साथ घटनाएं अलग अलग होती हैं। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है, उसकी दृष्टि, उसकी दशाएं और महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे जुड़े किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। 9वीं राशि के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा 9वीं राशि वालों के लिए। 9वीं राशि वालों के लिए जानेंगे हम, राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह, जो कि 21 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 के बारे में जानेंगे। ऐसे जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम से खुश होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी या पद सौंप सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह करियर और कारोबार दोनों में ही उन्नति के योग बना रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, अर्थात यात्रा सुखद एवं बड़े लाभ का कारण बनेगी। यदि आपके जीवन की जुड़ी कोई निजी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन रही है, तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से उसका समाधान खोजने में आप इस सप्ताह कामयाब हो जाएंगे। यदि आपको कारोबार में बीते कुछ समय से कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो इस सप्ताह कोई बड़ी डील से होने वाला लाभ उसकी भरपाई कराने में मददगार साबित होगी। और हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए शुभचिंतक या मित्र की मदद से आय के नए स्रोत भी बनेंगे और संचित धन में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर की बात की जाए तो नज़दीकियां बढ़ेंगी इनकी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, 10वीं राशि के बारे में जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए आपको। किसी के बहकावे या अप्रत्याशित लाभ के लालच में आकर किसी ऐसी जगह धन निवेश ना करें जिससे आपको नुकसान सहना पड़ेगा, जहां एक बार फंस जाने के बाद दोबारा निकलने की कोई संभावना नहीं हो सकती। कार्यक्षेत्र में अपने कामकाज को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें आप, अन्यथा आपको बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य की बात कहें मकर राशि वालों के लिए, तो आपको अपने घर या परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा सामंजस्यता बनाने के लिए अपने काम, अपने पेशे के साथ अपने वास्तविक स्वभाव का मेल बैठाने की ज़रूरत का एहसास होगा। आर्थिक संकट से उबरने के लिए आपको अतिरिक्त आय के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। आप व्यवसाय और सामाजिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त खर्च करने से बचें। महत्वपूर्ण फैसलों को फिलहाल टाल दें आप। समझदारी का काम हो सकता है, लेकिन अगर हितों का टकराव हो जाए तो हर एक चीज़ पर सावधानीपूर्वक सोच विचार कर लें आप अपने स्वास्थ्य की अवहेलना ना करें, ना ही उन लोगों की अवहेलना करें जो सही मायनों में आपका ख्याल रखते हैं। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं आप। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। अगली राशि के बारे में जानते हैं। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूलता लिए रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप जिन काम सौदों में जोखिम उठाएंगे उनमें लाभान्वित होंगे। इस सप्ताह आप किसी बड़े कर्ज या समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। शुरुआत में ध्यान व घर में आपकी रुचि जागेगी। किसी धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। इस दौरान सामाजिक आध्यात्मिक कार्य में खूब मन लगेगा। घर परिवार की बात की जाए कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपके द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ होगी।
व्यवसाय में मनचाहा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे आप। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पास विभिन्न स्रोतों से आमदनी तो होगी, लेकिन खर्च भी तेजी से होगा। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों अधिक धन खर्च होगा। इस सप्ताह आप जिंदगी की अच्छी चीज़ों व सामाजिकता का लुत्फ उठाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह निष्ठा, भरोसे व अच्छे संबंधों पर आधारित साझेदारी बनने की संभावना है, जो एक सुखद भविष्य का निर्माण करने में आपकी सहायक होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताएंगे। आपको लंबे समय से परिवार के जिस प्यार व स्नेह की ज़रूरत थी वह आपको स्वजनों से प्राप्त होगा। अब बात करेंगे 12वीं राशि के बारे में। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि आने वाले वीक कैसे होंगे? सप्ताह अपने कार्यस्थल में कामकाज का थोड़ा ज़्यादा बोझ रहेगा। कामकाज की अगर बात की जाए तो इसमें व्यस्तता के बीच घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, और इस सप्ताह विविध किस्म की गतिविधियों और देखा जाए तो गतिविधियों के साथ साथ अनुभवों पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, जो आपको व्यस्त रखेगा। हालांकि आप अपने इष्ट मित्रों की मदद से चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही धरातलों पर लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन धन संबंधी मामलों में फिर भी असंतुष्टि बनी रहेगी आपकी। मीन राशि वालों के लिए जैसे सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलेगी आपको, और यह समय भावी योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में मीन राशि वालों के लिए प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे आप। परिजनों की नाराज़गी को दूर करने में आपकी पत्नी विशेष भूमिका निभाएंगी। गलतफहमियों को दूर होने पर आप सुकून महसूस करेंगे, सेहत सामान्य रहेगी। कुल मिलाकर 12 राशि वाले के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह मैं बता चुकी हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आप सभी के समक्ष मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आने वाले वीक में मैं फिर आप सभी के समक्ष आऊँगी और आपको 12 राशियों का हाल बताऊँगी। यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।